राजकुमार जी, आप बहुत यंग हैं और अच्छा है कि यंग लोग राजनीति में आए, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन क्योंकि आप 2018 में विधायक चुन लिए गए थे और उसके बाद आप अभी भी मौजूदा सिटिंग आप एमएलए हैं, तो इसलिए आपसे ये पूछा जाना जरूरी है कि 18 से लेकर अब तक कोई ऐसे 3-4 काम मुझे बताइए आपके विधायकी में जो हुए हों आपके क्षेत्र में। भौतिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की, मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पर एजुकेशन पे काम किया और इससे बेहतर और मैं मेरी उपलब्धि मानता हूं कि हमने मानसिक डेवलप पे काम किया। भौतिक विकास, सड़क है, पानी है, ये जो तो ठीक है, पहले भी होती थी, मैंने भी कराई, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया है मानसिक डेवलप पे। यहाँ के लोगों की सोच में परिवर्तन लाने का काम किया है। हमारे यहाँ के लोगों में ये था कि हम लोग कमजोर हैं, हम नीचे हैं, हम नीची जाति के हैं, गरीब लोग हैं, इनकी आइडेंटिटी आदिवासी हमने यहाँ के लोगों में टाला कि आदिवासी देश अगर माने तो देश का सर्वश्रेष्ठ। नहीं, ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे ना, ये तो आप विधायक नहीं भी रहते तब भी आप ये काम करते। तो आइडियोलॉजिकल एक विचार है, विचार क्रांति की, ये तो एक लंबा संघर्ष है। लेकिन एक विधायक के तौर पर, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उम्मीद की जाती है आप कुछ काम भी करेंगे ना। विधायक के तौर पे अगर बात करें तो मेरा सबसे ज्यादा रहा एजुकेशन पे। मैंने कई कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुलवाई, स्कूलें, और डेवलप की बात करें, मेरे विधायक कोटे का अगर 70% बजट मैंने सिर्फ एजुकेशन पे लगाया और उसी का परिणाम मुझे सेकंड बार विधायक बनाया गया लोगों ने, और वो भी 70,000 वोटों की लीड से बनाया। नहीं, आपने अपने विधायक कोटे से, आप कह रहे हैं आपने अपने विधायक कोटे से स्कूल या कॉलेज खुलवाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, विधायक कोटे से स्कूल में डेवलप करवाया। अच्छा। गवर्नमेंट के बजट से हमने स्कूलें खुलवाई, साथ ही मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था पेयजल के लिए 886 करोड़ का। अच्छा, ठीक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भाजपा की सरकार बनी, उसका वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन संघर्ष जारी है। पिछली सरकार में मैंने 886 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। और अब अगर आप सांसदी जीत जाते हैं तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या विजन रखा है आपने? मेरा सबसे पहला विजन ये रहेगा कि यहाँ पर एजुकेशन के मामले में हम डेवलप करेंगे, और साथ ही गुजरात जो पलायन हो रहा है यहाँ का हमारा लोग मजदूरी के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए एग्रीकल्चर पे हम बड़ा फोकस काम करेंगे। तीसरे नंबर का है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो स्पष्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पर हमेशा आंदोलन होते हैं, लोगों में असंतुष्टि पैदा होती है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो संवैधानिक जो प्रावधान है, इसको धरातल पे लागू करने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी जो गोविंद गुरु का आंदोलन जो हुआ था, गोविंद गुरु के नेतृत्व में बिलखंड की स्थापना को लेके, तो लंबे समय से बिल प्रदेश की जो डिमांड चल रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये डिमांड आपकी जायज है? आप इस बात पे स्टे करते हैं कि आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी ये लगातार डिमांड करती रही है, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं? नहीं, बिल्कुल जायज डिमांड है, और इस डिमांड के आधार पे हम आज भी डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे, और कोशिश रहेगी अवश्य इस आने वाले समय में इस डिमांड को पूरी करवाएंगे हम लोग। तो आप एक अलग प्रदेश से एक अलग हिस्सा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं हम लोग। राजस्थान से अलग एक हिस्सा चाहते हैं आप? ये इस डिमांड की वास्तविकता को तह में जाना पड़ेगा। आजादी से पहले से डिमांड चल रही है। नहीं, तो उस हिस्से में रहेगा कौन, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या मैं वहां जमीन ले पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर जो वास्तविक लोग वर्तमान में रह रहे हैं, भले वो आदिवासी हो, एससी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, ओबीसी, कोई भी, तो बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि जो मूल निवासी हैं उस क्षेत्र के, यानी कि मैंने इसलिए पूछा कि मैं वहां जमीन ले पाऊंगा या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो मूल निवासी हैं वहां के, उनके लिए पर्टिकुलरली एक ज्योग्राफिकल एरिया असाइन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो रह रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत जल्दी से सवाल तो